दोस्तों, 22 जून 2025 की रात अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने की कोशिश की। लेकिन ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाने में कैसे कामयाब हुआ, ये स्टोरी आपको बताते हैं। 21 जून 2025 की रात अमेरिका की एयरबेस व्हाइटमैन से 7 B-2 बॉम्बर्स तैयारे टेक ऑफ करते हैं और इनका हदफ ईरान में मौजूद 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिनमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी जदीद सबमरीन्स को अरेबियन सी में लंगर अंदाज कर दिया और हुक्म मिलने पर टोमाहॉक मिसाइल्स ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मारने के लिए तैयार रहने को कहा। मजीद ये कि अमेरिका ने अपने जदीद स्टेल्थ तैयारे, जिनमें F-35 और F-22 रैप्टर शामिल हैं, उन्हें ये हुक्म दिया कि अगर ईरान की जानिब से कोई भी मिसाइल फायर हो तो उस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाए। 7 B-2 बॉम्बर्स तैयारे रात की तारीकी में तेजी से ईरान की तरफ फासला तय कर रहे थे और अपने स्टेल्थ डिजाइन की वजह से किसी भी रेडार में नजर नहीं आ रहे थे। अमेरिका से टेक ऑफ करने के बाद इन B-2 बॉम्बर्स ने तकरीबन 11,400 किलोमीटर का फासला 37 घंटों में तय किया और ईरान की एयर स्पेस में एंटर हो गए। हर B-2 बॉम्बर के पास 2 बंकर बस्टर बम मौजूद थे, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स GBU बम भी कहा जाता है। इन बमों की सलाहियत ये है कि फायर होने के बाद ये जमीन से टकराकर फौरन तबाह नहीं होते, बल्कि जमीन के अंदर तकरीबन 60 मीटर तक गहराई में चले जाते हैं और फिर जाकर तबाह होते हैं, जिससे पहाड़ों के अंदर छुपे दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। ईरान ने जिस जगह न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को छुपा कर रखा हुआ था, वो जगह पहाड़ों के अंदर जमीन के नीचे तकरीबन 90 मीटर की गहराई में मौजूद थी। लेकिन ट्रंप के जर्नैलों ने खुद ट्रंप को यह तसल्ली दी थी कि हमारे बम 90 मीटर अंदर जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप मुतमईन हो गए। जैसे ही B-2 बॉम्बर्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर पहुंचे, हर B-2 बॉम्बर ने 2 बम इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर गिरा दिए, जिसके नतीजे में ईरानी मिलिट्री की इमारतें तहस नहस हो गईं और हर तरफ गर्द व गुबार छा गया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी इत्मीनान के लिए अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को ईरान भेजा, ताकि ये मालूम किया जा सके कि वाकई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है या नहीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने के बाद अमेरिका की नींदें उड़ गईं, क्योंकि रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया था कि ईरान 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाने में कामयाब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एजेंट्स को अमेरिकी हमले की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी, जिसके बाद ईरानी क़ियादत ने फौरी तौर पर 400 किलोग्राम यूरेनियम को इन फैसिलिटीज से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था और यूं ये यूरेनियम महफूज कर लिया गया था। इस हमले के बाद ईरान शदीद गुस्से में था और उसने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेसेस पर मिसाइल फायर किए, जबकि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। ईरान ने कहा कि इसराइल जैसे मुल्क से अपने वतन और अपने अवाम को बचाने के लिए वो न्यूक्लियर बम बनाकर ही दम लेगा।